हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पर CUT PG 2025 के ऊपर है। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्पेशली बात करूंगा कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर या JNU के अंदर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, तो DU है, ये JNU है, या अदर सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज है, तो बेसिकली आप सभी लोगों के आपको यहाँ पे CUT PG का एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है। अब CUT PG जो आपका एग्जाम होगा, इसमें जो भी आप लोग स्कोर करोगे, ये स्कोर आपका हर जगह वैलिड होगा, और ये हर जगह वैलिड वहां वहां होगा जहां पे CUT PG की रिक्वायर है। ठीक है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं आपको बता दूं, अधिकतर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई है, स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, अब हर जगह उन्होंने कहा है कि हमें CUT PG का स्कोर चाहिए। ठीक है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, या JNU के अंदर एडमिशन लेना है, या आपको BHU के अंदर एडमिशन लेना है, या आपको पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, या आपको हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, ठीक है, या फिर आपको हिमाचल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, ठीक है, तो मतलब जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज है, अब हर जगह मैक्सिमम CUT PG आ गया। अब क्या भैया, हमें हर जगह का अलग अलग एग्जाम होता है? नहीं, देखो CUT PG का बेसिकली एक ही एग्जाम होगा, और ये जो एग्जाम होगा, ये आपका स्कोर जितना भी आएगा उसके बेस पर आपको यूनिवर्सिटीज अलॉट कर दी जाएंगी, या फिर आपको सेपरेट फॉर्म भी फिल करना होता है। आपको अगर मैं डिटेल में समझाऊं, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप लोग 2025 की तैयारी करोगे अभी आप लोग, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं हाईलाइट तेज कर लेता हूँ। ठीक है। सो बेसिकली जैसे अभी आप लोग 2025 की तैयारी करोगे, तो अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि पेपर इसमें हार्ड आता है। ठीक है, सीधा सीधा सिंपल बता रहा हूँ। 2024 का पेपर जो आया था वो आया था मॉडरेट लेवल, ठीक है, लेकिन 2023 का पेपर था वो इजी नहीं था, वो हार्ड था। ठीक है, तो इस वजह से कट ऑफ भी वहाँ ठीक ठाक गई थी, और कम ही गई थी कट ऑफ। ठीक है, लेकिन 2024 में बढ़ गई थी, क्योंकि जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का आया था। ठीक है। अब इसी तरीके से 2025 का पेपर भी मॉडरेट के ज्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है। अब भैया मॉडरेट क्यों रहते हैं? देखो, सबसे पहली चीज मैंने कहा, CUT PG का स्कोर आपका हर जगह वैलिड होगा, जहां जहाँ पे यूनिवर्सिटी जो जो ये कहते हैं कि हमें CUT PG स्कोर चाहिए। अब देखो, यहाँ पे JNU भी है, DU भी है, HCU भी है, ठीक है, और बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिनका पेपर ऑलरेडी बहुत हार्ड आता था पहले, जब CUT PG नहीं हुआ करता था। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी तो है जहां पे क्या नाम है, स्कोर CUT का काफी कम जाएगा। ठीक है। अब वहां पे पहले क्या, एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं होता था, मेरिट बेस पे एडमिशन होता था। या फिर आप लोग कह रहे हो अगर एंट्रेंस एग्जाम हो भी रहा है तो कट ऑफ भी बहुत कम जाती थी। अगर CUT PG आएगी कि उनकी कट ऑफ कम जाएगी या ज्यादा जाएगी, तो मैं आपको बता दूं, देखो, जो भी मैक्सिमम जो भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, जैसे DU है, JNU है, HCU है, पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी है, BHU है, ठीक है, या फिर आपकी एक और क्या नाम है, एक और है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है, तो मतलब 5-6 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, इनकी कट ऑफ तो ज्यादा जाएगी। फिर जो और यूनिवर्सिटीज हैं, जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनकी कट ऑफ धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपका जो CUT PG 2025 की अभी आप लोग तैयारी करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सारी डिटेल में अभी बात करता हूँ आपसे। MA, MCOM, MSc, बिलिस कोर्स भी है इसमें, मिलिस कोर्स भी है, MBA भी है, और काफी सारे और कोर्सेज भी है। अब MBA के अंदर मैं एक चीज और बता दूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मतलब कुछ बच्चों को लगता है कि हम MBA कर तो रहे हैं, तो MBA के लिए केट एग्जाम भी होता है, CUT PG भी होता है। देखो, MBA के लिए जो यहाँ पे CUT PG का एग्जाम होता है, वो डिपेंड करता है आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज पर, कि वो CUT PG का स्कोर मांग रही है या फिर केट का स्कोर मांग रही है। अगर आप लोग बात करोगे मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, या IIM हो गई, या फिर आपकी जो अदर यूनिवर्सिटीज है, चाहे जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का FMS कॉलेज है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर आपको FMS कॉलेज में एडमिशन लेना, तो उसके लिए आपको केट देना पड़ेगा, उसके लिए आपका CUT PG नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन अगर आप लोगों को कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसा भी है जो CUT PG का स्कोर मांगती है MBA के एडमिशन के लिए, ठीक है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली, अगर आपको देखो MBA की फील्ड के अंदर जाना है, IIM को टारगेट करना है, या MBA रिलेटेड जितनी भी यूनिवर्सिटीज है अच्छी, उन्हें ही टारगेट करना है, तब आप लोग केट एग्जाम के अंदर अपियर हो। ठीक है। अब ये केट एग्जाम जो है नवंबर में होता है, आप सभी लोगों को पता है। ठीक है। सो आई होप आपको फिलहाल समझ में आ गया। अब ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज पर, इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहली चीज, दो चीजें इनमें, आप जब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो CUT PG की, तो पहले ये डिसाइड करो कि आप लोग CUT PG के अंदर किस सब्जेक्ट के एग्जाम की तैयारी करो।
क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है। मैंने कहा एमए के अंदर भी बहुत सारे, जैसे एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री, एमए साइकोलॉजी, तो एमए के बहुत सारे कोर्सेज है। एम कॉम हो गया आपका, एमएससी के कोर्सेज बहुत सारे, एमएससी बॉटनी है, एमएससी क्या नाम है जूलॉजी है। तो आपको किस में फील्ड में स्पेसिफिक जाना है वो आप लोग डिसाइड कर लो। अब फॉर एन एग्जाम्पल आपने सोच लिया कि भैया मुझे तो तैयारी करनी है एमए पॉलिटिकल साइंस की। अब यहाँ पे आप लोग पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के सिलेक्शन कर लो, जितनी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको अपियर होना है, ठीक है। अब जैसे आप लोग हो सकता है पहली टारगेट हर कोई यहाँ पे डीयू जेएनयू तो करता ही करता है, ठीक है। बीएचयू भी हो सकता है आप लोग करे, या और भी यूनिवर्सिटीज आप लोग हो सकता है टारगेट कर रहे हो। तो फिर उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने स्पेसिफिकली यहाँ मैंने बता रखा है, उस पर्टिकुलरली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखो कि उस यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी मतलब उसमें उन्होंने क्या क्या मांगा है, ठीक है। अब जैसे मैं आप लोगों को एक कोर्स बता दूं एमएससी एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, तो एमएससी एंथ्रोपोलॉजी कह लो या एमए एंथ्रोपोलॉजी कह लो, इसमें क्या है, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लोगे तो क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन अगर आप लोग बीएचयू के अंदर एडमिशन लोगे तो वो जो क्राइटेरिया वो डिफरेंट है। इनफैक्ट यहाँ पे सीयूटी का जो पेपर कोड है, जो पेपर कंडक्ट होता है, वो भी डिफरेंट है। सो आई होप आप लोग ये समझ लो पहले कि आप लोग सीयूटी पीजी के अंदर किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो और किस यूनिवर्सिटीज में जाना है, आपको अपियर होना है। तो एटलीस्ट आप लोग 10 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लो। उन 10 में से क्या करना, 2024 में आप लोग, अब देखो 2025 का तो अभी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो 2024 का उठा के देखो कि भैया वहां की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन करना, ये ध्यान रखना। बाकी अभी मैं आपको आगे भी समझा रहा हूँ कि क्या आपको समझना चाहिए, ठीक है। बाकी जो वैसे नॉर्मल सब्जेक्ट है, हमें पॉलिटिकल, हमें हिस्ट्री, तो इनमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती है। लेकिन कुछ एमएससी के कोर्सेज ऐसे होते हैं, या फिर एमए के कुछ कोर्सेज ऐसे, जैसे साइकोलॉजी वगैरह में किसी किसी यूनिवर्सिटीज जो कहती है कि भैया हमें डिफरेंट पेपर कोड चाहिए, तो वो ध्यान रखना है आपको। और कुछ आप लोगों को मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। बाकी एग्जाम डेट की मैं बात कर लूंगा, यहाँ सिलेबस की भी बात कर लूंगा, पेपर पैटर्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पेपर पैटर्न और पेपर कोड होता क्या है, पेपर पैटर्न और पेपर कोड का मतलब बहुत सिंपल है कि पेपर पैटर्न जो है बेसिकली, और पेपर कोड, देखो पेपर पैटर्न में बेसिकली आपके 300 नंबर का पेपर होता है, पार्ट ए हटा दिया जो मैं अभी आगे बात करूंगा। पेपर कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग पेपर कोड होगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करोगे। फिलहाल मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करी है, ठीक है, और जेएनयू के एडमिशन की बात करी है। लेकिन आगे भी मैं यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि सीयूटी पीजी की वीडियो है, तो मैं आपको हर चीज यहाँ पे क्या नाम है बताता चलूंगा कि सीयूटी पीजी के अंदर क्या क्या होता है। सो फिलहाल यहाँ पे जैसे मैंने कहा सीयूटी पीजी का आप लोगों को सिलेबस देखना चाहिए। पहले सिलेबस से पहले आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आप लोग किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो और कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कर ले कि भैया मुझे इन यूनिवर्सिटीज के अंदर जाना है, अगर उन यूनिवर्सिटीज के अंदर सीयूटी पीजी रिक्वायर है तो डेफिनेटली आप लोग सीयूटी पीजी की तैयारी करो। जैसे मैंने कहा ऑलरेडी कि एमबीए के अंदर, एमबीए एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर क्या होता है, सीयूटी पीजी भी हो रहा है, ठीक है। और सीयूटी पीजी मतलब सीयूटी पीजी तो हो ही रहा है, लेकिन इसके अंदर केट एग्जाम भी होता है, ठीक है। अब केट आपको देना है तो आपका आईएम के अंदर सिलेक्शन होगा, ठीक है, और भी जो एफएमएस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का उसके अंदर। तो ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है कि भैया वो कौन सा पेपर रिक्वायर कर रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब जैसे आपको एमबीए मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसके अंदर केट होता है। अब कुछ यूनिवर्सिटी सीयूटी पीजी के स्कोर पर भी एडमिशन लेती है, मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ फिलहाल तो। अब यहाँ पे जैसे सीयूटी पीजी का आपने डिसाइड कर लिया, मैं नीचे आऊँ थोड़ा सा। अब जैसे ये आप लोगों का क्या है, ये 2024 की वेबसाइट है, आप लोग देख रहे हैं 2024 की वेबसाइट है ये। 25 की अभी अपडेट नहीं हुई, या 25 की कब अपडेट होगी, तो ये होगी फरवरी में, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं सिलेबस पे क्लिक करता हूँ, अब ये सिलेबस में आप लोग ध्यान से देखो, अगमा ACQ P03 है, COQ P01 है। तो ये जो है आपकी एक सब्जेक्ट कोड है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, अब जैसे मैंने आपको बताया एंथ्रोपोलॉजी के अंदर यहाँ पे आपको HUQ P02 है। अब यहाँ पे फिलहाल अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस पे आता हूँ, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस है जो आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ एमए एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, जैसे एमए उर्दू हो गया, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा आपको क्या कंफ्यूजन है, ठीक है। एमए फिलोसफी, एमए पॉलिटिकल साइंस, सो यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट, हाँ। सो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हो एमए एंथ्रोपोलॉजी जो है आपका बेसिकली एमएससी एंथ्रोपोलॉजी के लो या एमए एंथ्रोपोलॉजी के लो। सो इसमें देखो क्राइटेरिया, पहली बात तो आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट करना है। अब इनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने क्लियर बता रखा है कि आपके पास
क्या नाम है, एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए आपके बैचलर डिग्री के अंदर, बीएससी के अंदर एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हो, सो एटलीस्ट आपके पास बायोमेडिकल, जूलॉजी, हेल्थ मतलब हेल्थ साइंस हो गया, जूलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, लाइफ साइंस के अंदर डिग्री होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे एक क्राइटेरिया जो 2A के अंदर आता है, कैटेगरी 2 कहते हैं जिसे हम। कैटेगरी 2 जो है बेसिकली ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए होती है जो उसी स्पेसिफिक कोर्स से पास आउट हुआ होता है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पे थोड़ी सी और कंफ्यूजन आपको ना हो। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का मतलब बहुत सिंपल है, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, नीचे आप आओगे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 में 0 सीट्स इन्होंने मेंशन करके, फिर यहाँ पे कैटेगरी 2 में इन्होंने 11 सीट, कैटेगरी 1 में भी 11 सीट्स हैं, कोर्स वाइज यहाँ मतलब कॉलेज वाइज भी इन्होंने बता रखा है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में बहुत सिंपल चीज है, हाई फाई रूल नहीं है यहाँ पे। एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं, कैटेगरी 1 उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, जो डीयू से पास आउट नहीं हुए होते हैं। कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स वही होंगे जो पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट से पास आउट हुए होते हैं और वहीं पे क्या नाम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं। अब यहाँ पे एक रूल और इम्प्लीमेंट होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने कहा एमएससी बॉटनी के अंदर, ठीक है। सो एमएससी बॉटनी है, फिलहाल मैं एमएससी के अंदर आऊं तो नीचे और एमए पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा साइंस का कोर्स है ना। सो यहाँ पे लैंग्वेज हो गया, तो अफ्रीकन, एमए इकोनॉमिक्स पे आते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। अब जैसे आप लोग आते हो तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एमए इकोनॉमिक्स के अंदर यहाँ पे 2 कैटेगरी उन्होंने बता रखी है कि आपके पास कैटेगरी 1 के अंदर आपके पास क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए एंड आपके पास मैथमेटिक्स जो है क्लास 12 में पढ़ी होनी चाहिए। अगर क्लास 12 में नहीं थी तो एटलीस्ट आपके पास मैथ जो है बैचलर डिग्री पे मतलब बैचलर डिग्री में होनी चाहिए, यानी बैचलर लेवल पे आपने पढ़ी हो। देन इसके बाद अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो तो मास्टर वाला होता है। अभी कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया मास्टर के अंदर तो एडमिशन लेना, मास्टर फिर आ गया। देखो मैं आपको बताऊं क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, बीए के बाद है ना बीएड में जाते हैं, तो बीए के बाद बीएड में जाते हैं, फिर उन्हें याद आता है कि यार मैं बीएड में तो आ गया और क्या नाम है, मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हूँ, तो यार यूजीसी नेट के लिए तो मास्टर रिक्वायर भी होता है, तो मैं मास्टर कर लेता हूँ, ठीक है। ये अधिकतर बच्चे करते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं जो मास्टर करते हैं वो अधिकतर बीएड भी कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये चीज रहती है, इस वजह से यहाँ पे इन्होंने मास्टर का कॉलम भी दिया, लेकिन इनमें आपको 1A या 1B में एक फुलफिल करना है। सो कैटेगरी 1 में इन्होंने जैसे कहा 59 सीटें यानी 59 है, 21 सीटें एससी, 11 सीटें एसटी और ओबीसी के अंदर 39 39 सीटें। लेकिन जब आप दूसरी कैटेगरी में आते हो जैसे कैटेगरी 2A, इसमें क्या लिखा है, बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इन्होंने क्लियर बता दिया कि अगर आपने बीए इकोनॉमिक्स करी थी, डीयू से करी है, देन आप लोग कैटेगरी 2 के अंदर आओगे। अब यहाँ पे इसमें भी ये 59 सीटें हैं। अब यहाँ पे अब आपको एक सवाल आएगा कि जब सीटें दोनों सेम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बस इतना डिफरेंस है कि एक ड्यू वाला और एक नॉन ड्यू वाला है, सो इसमें सीटें क्यों डिवाइड कर दी। देखो आप लोग ध्यान से मैं बताऊं, सीटें डिवाइड करी इन्होंने 50-50%, ठीक है, क्योंकि 50% सीट जो है ड्यू के एक्स स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती है और 50% सीट्स नॉन ड्यू स्टूडेंट्स के लिए होती है। अब यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि भैया जैसे कैटेगरी 2 के अंदर कौन बच्चे आ रहे हैं, सिर्फ बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स वाले आ रहे हैं, ठीक है। तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स वाले डीयू के अंदर बच्चे बहुत कम हैं। बहुत कम का मतलब ये नहीं कि 10-20 हैं, मतलब है कम है, ठीक है, मतलब 4-5 हजार ही होंगे, ठीक है। तो बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पे बीए प्रोग्राम में जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स ले रखी है, क्या भैया वो कैटेगरी 2 के अंदर आएंगे, तो सिंपल चीजें नहीं भाई, वो भी नॉन ड्यू स्टूडेंट कंसिडर करे जाएंगे, आपके कैटेगरी 1A के अंदर आएंगे, यानी आपके पास सिंपल बैचलर लेवल की डिग्री है और मैथमेटिक्स अगर आपके पास होगी तो ठीक है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज आप लोग देख रहे हो क्योंकि इन्होंने कैटेगरी 2A के अंदर मेंशन कर रखा है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो जिनके पास ऑनर्स में इकोनॉमिक्स है वही बच्चे कैटेगरी 2 के अंदर एलिजिबल हैं। बाकी जितने बच्चे हैं, चाहे आप लोगों के पास बीए प्रोग्राम में इकोनॉमिक्स थी तो कैटेगरी 1 के अंदर आओगे, एज अ नॉन ड्यू स्टूडेंट कंसिडर होगे। अब यहाँ पे 50-50 जैसे मैंने कहा, सो ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों का मैटर सोल्व हो गया होगा। अब जैसे कैटेगरी 1 के अंदर नॉन ड्यू स्टूडेंट आ रहे हैं, अब यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट भी आ रहे हैं जिनके पास बीए प्रोग्राम में इकोनॉमिक्स थी, कैटेगरी 1 के अंदर वो आ गए, तो इनकी संख्या भी काफी ज्यादा होती है बीए प्रोग्राम में जिनके पास इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है। फिर इसमें नॉन ड्यू स्टूडेंट में वही सारे बच्चे आएंगे जो ऑल ओवर इंडिया वाले होते हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया चाहे वो कहीं से भी पास आउट हुए हो, ठीक है। सो यहाँ पे कैटेगरी 1 के अंदर वो बच्चे आ गए,
कैटेगरी 2 के अंदर बहुत सिंपल रोल है कि भैया जिनके पास इकोनॉमिक्स है वही बच्चे आ रहे हैं। सो इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है कट ऑफ के अंदर। कितना अंतर आता है, जो मेरी एक चीजें कहती हैं, एनालाइज कहती है, वो यही है कि कट ऑफ के अंदर 25-30 इतना अंतर आता है। अगर फॉर एन एग्जांपल कैटेगरी 1 की कट ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर 244 गई है, जो लास्ट ईयर गई थी, ठीक है, मतलब लास्ट ईयर गई थी, मतलब 2024 में गई थी इस साल, ठीक है। तो 2024 में से 244 स्कोर पे बच्चों का एडमिशन हुआ कैटेगरी 1 के अंदर, तो वहीं पे कैटेगरी 2 के अंदर 222 स्कोर पे एडमिशन हुआ है, 220 स्कोर पर बच्चों का एडमिशन हुआ है। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। 20 का अंतर आता है, किसी किसी कोर्सेज के अंदर 30 का भी अंतर रहता है, इतना अंतर आता है। लेकिन आप लोग मान सकते हो 15 से लेके 30 का डिफरेंट रहता है, या डिफरेंस रहता है इन दोनों के स्कोर के अंदर मेरिट जब बनती है। फिलहाल मैं यहाँ पे अब आता हूँ आगे, जो मैं आपको बताने जा रहा था, ठीक है। अब सीयूटी पीजी के जैसे मैंने यहाँ पे सिलेबस की बात करी, आई होप आपको सिलेबस में जैसे ये पेपर कोड दिख रहा है। अब आओ वापस आओ। अब जैसे इसमें क्या है, एमए इकोनॉमिक्स के अंदर ये सीयूटी का पेपर कोड इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको कौन सा पेपर देना है, COQ P10 वाला देना है। तो आपको आना है, अब P10 वाला सिलेबस देखना है, उठाओ। P10 वाला कहाँ है भैया, P10 COQ P10 वाला। तो पहले COQ के कॉलम में आओ, ठीक है। ये HUQ चल रहा है, HA है यहाँ पे, COQ P10 वाला। फिलहाल तो यहीं पे आप लोग देख लेना, मेरे को दिख नहीं रहा कहाँ गया, अभी तो यहीं कहीं था। हाँ ये रहा, देखो COQ P10 वाला। तो ये आप लोग करोगे, व्यू डाउनलोड PDF पे करके डाउनलोड कर लेना, आपका हो जाएगा। देन आप लोगों को इस तरीके से करना है। सो मतलब कहने का ये है, आप जैसे मैंने कहा, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली, उसकी एलिजिबिलिटी मैंने चेक कर ली, देन उसके बाद मैंने CUT का पेपर कोड चेकआउट कर लिया। अब उसका जब पेपर कोड मैंने देख लिया कि भैया COQ P10 वाला पेपर कोड फॉलो होता है इस यूनिवर्सिटीज के अंदर, अगर मुझे एडमिशन लेना, आओ सिलेबस डाउनलोड करो और हो जाएगा डाउनलोड, ठीक है। अगर ये आपको जैसे ही डाउनलोड करोगे, पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। पेपर आपका मॉडरेट लेवल आता है, क्योंकि भैया इसके अंदर JNU भी है, DU भी है, BHU भी है, मतलब काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हैं। और इसमें कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो मतलब ठीक ठाक हैं। सो पेपर तो भैया NTA बना, मतलब NTA को मैनेज करना पड़ेगा ना, कि भाई आपका जो पेपर है वो नॉर्मल लेवल का रहे, मॉडरेट लेवल का रहे। बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा तो भैया JNU वालों को तो ठीक ठाक है, वो तो कर लेंगे, थोड़ा बहुत निकाल लेंगे। DU वाले जो DU बेस पर तैयारी कर रहे हैं उनका भी हो जाएगा, लेकिन जो बाकी बच्चे उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा नेगेटिव, ठीक है। सो इस वजह से पेपर मॉडरेट लेवल बनता है। लेकिन हाँ, मैंने कहा पेपर अगर मॉडरेट लेवल भी बनता है या इजी भी बन जाता है, तो कट ऑफ उस हिसाब से जाएगी। अब जैसे JNU की कट ऑफ तो बहुत हाई जाती है, फिर DU की जाती है। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ या नॉर्मल भी मैं बात करूँ, तो DU है, मतलब JNU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। HCU हो गया आपका, ठीक है। पौंडुचेरी यूनिवर्सिटीज हो गई, मतलब पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी हो गई, और आपकी BHU हो गई, तो इनकी कट ऑफ जो है ज्यादा जाती है। सो आई होप आपको समझ में आ गया। अब फिलहाल यहाँ पे मैं आता हूँ, देखो वीडियो हो सके, वीडियो होगी लंबी, ठीक है, लेकिन समझाना आपको अच्छे से था, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगा। बाकी आप लोग सिलेबस समझ गए। और ये मैंने लिखा है स्पेसिफिकली पार्ट ए जो है आपका रिमूव कर दिया गया है। पहले देखो 2023 में ऐसा होता था कि पार्ट ए नाम की चीज होती थी, जिसमें आपका मैथ, इंग्लिश मतलब कॉम्प्रिहेंशन हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये और जनरल, मतलब जनरल नॉलेज से क्वेश्चन होते थे, ठीक है, या करंट अफेयर से। तो ये जो क्वेश्चन आते थे ये पार्ट ए के अंदर आते थे। लेकिन अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, पार्ट ए को रिमूव कर दिया गया था 2024 में, ऐसा कोई भी पार्ट ए नहीं आया, ठीक है। ये आप लोग जाके चेकआउट भी कर सकते हो कि पार्ट ए नाम की कोई भी चीज नहीं है। आप जब सिलेबस डाउनलोड करोगे, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं इकोनॉमिक्स का सिलेबस डाउनलोड करता हूँ, सो यहाँ पे सिंपल पार्ट ए नहीं है, पार्ट बी है, ठीक है। पार्ट बी का मतलब यहाँ पे डोमेन नॉलेज क्वेश्चन, यानी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, द क्वेश्चन पेपर विल बी 75 क्वेश्चन आपके पास होंगे। पहले 100 क्वेश्चन आते थे, जो 25 क्वेश्चन मैंने कहा मैथ, रीजनिंग, जनरल एबिलिटी या करंट अफेयर से होते थे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन होते थे 25, लेकिन वो हटा दिया। लेकिन अब इन्होंने 2024 में क्या करा, डायरेक्ट जो है आपके डोमेन क्वेश्चन पूछे। अगर आप पोल साइंस चूज करते हो, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपसे वही सब्जेक्ट नॉलेज क्वेश्चन होते हैं। दूसरी चीज, कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं सारे, और आपका जो मतलब क्वेश्चन है वो दोनों लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। अब हिंदी का पेपर हिंदी में ही आएगा, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में आएगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। सो फिलहाल यहाँ पे अब मैं जैसे नीचे आता हूँ, पार्ट ए को हटा दिया गया। 2025 में क्या होगा तो ये मैं कोई स्पेसिफिक कह नहीं सकता, लेकिन जब 2024 में हटा दिया तो डेफिनेटली 2025 में भी ये चीज नहीं रहेगी। अब यहाँ पे जो एग्जामिनेशन, एक चीज और, ये जो मैंने रेड में लिखा है,
द न्यू सिलेबस विल कम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। देखो अभी आप लोग सोचो कि भैया मुझे 2025 का सिलेबस प्रोवाइड कर दो, तो 2025 का सिलेबस आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही आप लोग वेबसाइट पे आते हो, ये कब का सिलेबस है, ये सारे जो सिलेबस है 2024 का सिलेबस है, ठीक है। अब 2025 का सिलेबस अभी आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो 2025 का सिलेबस जब ये आएगा जब आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आएगी। अब एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब जब आपका सीयूटी पीजी का जब आप फॉर्म फिल करोगे, ये कब फॉर्म फिल होगा, ये फॉर्म फिल होता है अप्रोक्सीमेटली आप लोग मान सकते हो फरवरी की शुरुआत में आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, या मिड फरवरी तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। यही डेट होती है, यही मंथ होता है, ठीक है। यानी फरवरी की मिड तक आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म सीयूटी पीजी का आ जाता है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होती है और उसी एप्लीकेशन फॉर्म में आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज भी फिल करनी होती है और पेपर कोड भी सिलेक्ट करना होता है कि भैया मुझे इस सब्जेक्ट का एग्जाम देना है सीयूटी पीजी के अंदर, और मैं कौन कौन सी चुनिंदा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के आप लोगों को लिस्ट भी दिखा देता हूँ। चलो अब जब वीडियो लंबी हो गई है तो दिखाई देते हैं सब चीज। जैसे ये यूनिवर्सिटीज पे आता हो, ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, आप लोग देख रहे हो, ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, इतनी लंबी यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। यहाँ पे अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेज है, असम यूनिवर्सिटीज है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सैटेलाइट सेंटर अमेठी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्रिबल, या ये सारी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। यहाँ पे क्या नाम है, सी यू के है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, कर्नाटका, यहाँ पे सारे यहाँ पे आपको बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सिंपल चीज ये है कि आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है कि मुझे किस किस के अंदर जाना है, ठीक है। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, जैसे मैंने कहा जामिया जो है, एक और चीज ये ध्यान रखो कि जामिया के अंदर कुछ सब्जेक्ट के अंदर सीयूटी पीजी है, बाकी नॉर्मल सब्जेक्ट के अंदर जामिया खुद का अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, जैसे जामिया को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो कुछ ही कोर्सेज के अंदर वहां पे जामिया सीयूटी पीजी के लिए बोलता है, लेकिन मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर वो ये कहता है कि आप लोग सीयूटी पीजी का एग्जाम नहीं बल्कि हमारा एग्जाम देकर आओगे, यानी सीयूटी अपना मतलब जो है जामिया अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है। सो ये सारी चीजें आपको डिपेंड करता है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज पे, ठीक है। सो आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ और चेकआउट करो कि भैया वहां पे सीयूटी पीजी रिक्वायर है, कौन सा पेपर कोड है। अब भैया आपको इतनी सारी डिटेल है, मैं कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी हो रही है, सो आप लोग मुझे इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और आप लोग जब मैसेज करो तो ये आप लोग मेरे को बता देना कि भैया मुझे तैयारी करनी है इस सब्जेक्ट की और मुझे इस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, क्या इस यूनिवर्सिटी में सीयूटी पीजी है या नहीं है। क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं, भारत में बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, आपको भी पता है मुझे भी पता है। तो यहाँ पे हर बच्चा अगर वीडियो देख रहा भी हो तो भाई उसे भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अगर उसे कंफ्यूजन हो रही है तो वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की कि वहाँ पे सीयूटी कंडक्ट है या नहीं है। अगर सीयूटी पीजी रिक्वायर होगा तो आपको देना ही पड़ेगा। अब एग्जाम भैया कब होता है, तो एग्जामिनेशन मंथ जो है बेसिकली यहाँ पे मार्च से मई, मैंने मई काउंट कर रखा है, लेकिन मई आप लोग लेके मत चलो, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन मार्च ही होनी चाहिए, ठीक है। देखो जो 2024 में पेपर कंडक्ट हुआ था, 2024 का जो मार्च में एग्जाम हुआ था सीयूटी पीजी का, अप्रैल में रिजल्ट आ गया था, ठीक है। सो एग्जाम बहुत जल्दी कंडक्ट हुआ था, इसलिए कह रहा हूँ आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि आपका मॉडरेट लेवल का पेपर है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और पेपर आपकी जो तैयारी होगी वो थोड़ी सी हाई लेवल की होगी, ठीक है। मॉडरेट लेवल की तैयारी करके जाओगे तो थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि देखो आप लोग मॉडरेट लेवल की तैयारी करोगे तो पेपर के अकॉर्डिंग इजी रहता है, ठीक है। तो थोड़े से हाई लेवल की तैयारी करो तो ज्यादा बेटर है। अब मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दे दूं, जैसे कुछ और चीजें थी अभी बीच में क्या हुआ था, 2024 में जो पेपर आया था, ये 2023 की बात कर ले तो 2023 में पेपर इतना हार्ड था कि कुछ क्वेश्चन यूजीसी नेट के थ्रू आए थे, मतलब जो यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं वो वाले पेपर आए थे, मतलब वो क्वेश्चन आए थे। अब यहाँ पे 2024 की बात करूं तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन यूजीसी नेट के डायरेक्ट लिए गए थे। सो ये आपको ध्यान रखना, पेपर की तैयारी अभी आप लोग करोगे तो हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल आप लोग की जो तैयारी होनी चाहिए वो इस अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि आपका जो एग्जाम है वो मार्च में कंडक्ट होगा, मई आप लोग भूल जाओ, ठीक है। इसलिए मैं मार्च मार्च बोल रहा हूँ क्योंकि भैया देखो मार्च में 2024 में पेपर हुआ था और एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो एनटीए के पास बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। वो सिर्फ एक स्पेसिफिक नहीं देखेगा कि मुझे सीयूटी पीजी कंडक्ट करवाना है, क्योंकि सीयूटी यूजी कंडक्ट होता है आपका मई में, तो जब सीयूटी यूजी कंडक्ट होगा तो फिर इसे दिक्कत हो जाएगी, सीयूटी पीजी का पेपर लेट हो जाएगा, तो ज्यादा लेट सेशन ना हो, इस वजह से इसमें मार्च में पेपर हो जाता है। दूसरा रीजन ये है कि नीट का भी एग्जाम होता है, ठीक है। तो नीट का भी एग्जाम होगा तो इस वजह से ये सारे पेपर जो है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एनटीए करवाना चाहता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया।
बाकी तीसरा पे आता हूँ मैं, पहला पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे पे आते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज की अलग अलग है, आप लोगों को चेकआउट करना है कि उस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बाकी रही बात पेपर कोड की, पेपर कोड आपको बहुत ध्यान से चेकआउट कर लेना है जब भी आप लोग प्रोस्पेक्टस में आते हो। जैसे जेएनयू के प्रोस्पेक्टस है, तो इसमें जब आप आते हो तो इसमें जैसे अगर आपको इकोनॉमिक्स करनी है, ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में अगर आपको करना है, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन करनी है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, सो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को COQ P10 वाला पेपर देकर आना पड़ेगा। तो ये आपके पेपर कोड होते हैं, पेपर कोड के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें देखनी है। पेपर कोड आपका गलत नहीं होना चाहिए, पूरा पेपर गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और ये चीज बच्चों ने करी थी 2024 में, 2023 में भी करी थी, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया। बाकी यहाँ पे चौथी चीज ये है कि भैया कट ऑफ को देखो, कट ऑफ एनालाइज करो कि कितनी कट ऑफ आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जाती है। अब जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, कट ऑफ भाई इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, मैं आपको जनरली आइडिया दे दूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बता दूं, तो बच्चों का जो एडमिशन था MA इकोनॉमिक्स के अंदर, तो वो 240 मान के चल सकते हो, आपका 240 पे हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा और भी कम गया था, लेकिन मैं 240 बता रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट कट ऑफ 244 थी। ये कैटेगरी 1 की मैं बता रहा हूँ, जो नॉन ड्यू स्टूडेंट थे, जिनके पास BA प्रोग्राम इकोनॉमिक्स ड्यू से थी। बाकी जिनके पास BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स थी ड्यू से, वो कैटेगरी 2 में कंसिडर होते हैं, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो कैटेगरी 2 वालों की कट ऑफ कितनी गई थी, 220 के करीब गई थी। अब यहाँ पे मैं दूसरी तरफ आऊँ, पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ भी अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही थी। अच्छी खासी का मतलब ये है कि जो DU के स्टूडेंट थे उनकी कट ऑफ 200 के करीब थी, और जो नॉन DU स्टूडेंट थे, जो DU से पास आउट नहीं थे, उनकी कट ऑफ जो है बेसिकली आई थिंक यहाँ पे 220 ये 225 के करीब गई थी, ठीक है। सो ये कट ऑफ का एनालाइज है, आप लोगों को मैं बता दिया। बाकी और भी सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, अब मैंने तो भाई PDF बना रखी है अलग से, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो फिलहाल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी एक लास्ट चीज मैं आपको बता दूं, ये जैसे मैंने चैनल बना रखे हैं, आप लोग इनमें से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट के लिए। आप लोगों को मैं बता दूं, ये अनस ड्यू वाला जो चैनल है, ड्यू की रिलेटेड अपडेट है, एकेडमिक अपडेट, ठीक है। अगर आप ड्यू में पढ़ रहे हो तो ये चैनल ज्वाइन करना। बाकी ये तो आपका काम का नहीं है, जॉब इंटर्नशिप वाला CUT UG वाला भी आपका काम नहीं है। आप CUT PG की तैयारी करो तो CUT PG वाला ग्रुप ज्वाइन करना, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल। बाकी टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम मैंने एक ही बना रखा है, लेकिन व्हाट्सएप चैनल मैंने स्पेसिफिकली हर हर एग्जाम की अलग बना रखी है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बच्चों को दिक्कत होने लगती है, क्योंकि बहुत सारे अगर मैं वहां पे, क्योंकि देखो अभी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब CUT का एग्जाम चलेगा, CUT PG की भी अपडेट आ रही है, CUT UG की भी अपडेट आ रही है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी वीडियो क्या है, ठीक है, कौन सी अपडेट किसकी है। सो ये इसलिए आप लोग अपने स्पेसिफिक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना, जैसे मैंने आपको बता रखा है, ये CUT PG 2025 का व्हाट्सएप चैनल है, तो ये आप ज्वाइन कर लेना। और ये जो अनस ड्यू वाला चैनल है व्हाट्सएप चैनल, ये बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक अपडेट का है, ठीक है। अगर आप DU में पढ़ ले हो, UG PG कर रहे हो, तो ये उनके लिए है, आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे DU के एकेडमिक अपडेट का होता है, और ये जो CUT PG है, ये नॉर्मल आपका सिर्फ CUT PG वाले स्टूडेंट्स के लिए है। सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है, कुछ भी मैसेज कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, ठीक है। बाकी पिन कमेंट आप लोग चेकआउट कर लेना, वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लेना। और बाकी CUT PG की तैयारी करो। PG का जो एग्जाम है वो मार्च के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करके चलना। और आपका एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब जो CUT PG का जो फॉर्म है वो फरवरी की मिड तक आ जाता है, तो जब आएगा फॉर्म उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा। और सिलेबस भी आपका उसी टाइम आएगा जिस टाइम एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हैं, तो ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई क्वेरी है तो इंस्टा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, बाकी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो।